गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर से आया हूँ कुछ एग्जांपल्स लेके। आप सभी को पता है कि हम लोगों ने पिछली सेशन में कुछ कॉमन एरर को कवर किए थे, जिसमें हम लोग 22 नंबर के क्वेश्चन तक, जिसमें एंग्री ऑन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उसके आगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी को बता दें कि ये जो भी मैं सवाल आप लोगों को करा रहा हूँ कॉमन एरर, ये एग्ज़ाम में आ चुका है, तो आप सभी ऐसा वर्ड को आप ध्यान से समझेंगे। आज भी हमारा प्रीपोजिशन से रिलेटेड कॉमन एरर को ही पढ़ेंगे। आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कॉमन एरर जरूर होगा। तो प्रीपोजिशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर या तो इन, ऑन, ऑफ, अपॉन, इस तरह का कुछ ना कुछ वर्ड रहेगा जो कि मिस्टेक रहता है, गलती रहता है, उनको एरर रहता है, उनको करेक्ट करना होता है। तो आइए आप समझ लेते हैं। आज का जो पहला है हमारा सवाल, जिसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये वाला है, इसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ और इसमें ढूंढेंगे हम लोग कि कौन सा हमारा सही करेक्ट आंसर होगा। तो पहले पढ़ लेते हैं। सॉरी, यहाँ तो हम लोग रॉन्ग आंसर को ढूंढेंगे, उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। ही लुक्ड अपॉन, यहाँ हमारे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ही लुक्ड अपॉन, इसलिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। बाद में हम सोचेंगे कि यहाँ ये प्रीपोजिशन सही है अथवा गलत है। ही लुक्ड अपॉन मी लेवल आइट फॉर ए फ्यू मोमेंट्स बिफोर ही स्टार्टेड स्पीकिंग। तो यहाँ मात्र एक जगह लुक के साथ अपॉन का यूज हुआ है। अपॉन प्रीपोजिशन है। तो अब यहाँ पर हमें सोचना है कि लुक के साथ जो अपॉन यूज हुआ है वो करेक्ट है या नहीं। तो मैं आप सबों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये वर्ड लुक, लुक का मतलब होता है देखना, देखना होता है। तो लुक का मतलब होता है देखना। तब लुक के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? तो लुक के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऐड का प्रयोग होगा। लुक के साथ हमेशा ऐड का प्रयोग होगा, इसलिए हमें ऐड का प्रयोग ही करना है। तो यह हमारा गलत मैंने कॉमन एरर जो मिस्टेक हुआ है उसको हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। देखते हैं कि सच में ऐड लगा हुआ है कि नहीं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ अपॉन लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर लुक है। लुक के साथ तो हमारा प्रीपोजिशन ऐड लगता है, तो ये हमारा रॉन्ग वाला है, ठीक है। इसको सही करना है तो एग्ज़ाम में। तो ये हमारा हो गया पहला। अब दूसरा अभी सीखने जाएंगे। दूसरा क्या है मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। 24 क्वेश्चन नंबर 24 को चर्चा करेंगे। 24 में क्या दिया हुआ है और उसमें आप कोशिश करेंगे कि प्रीपोजिशन कहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर है द गर्ल सेड दैट शी प्रीफर्ड द ब्लू गाउन देन द ब्लैक वन। यहाँ पर एक वर्ड, केवल एक और एक वर्ड नज़र आ रहा है जिसमें प्रीपोजिशन का ज़रूरत होता है, जैसे प्रीफर। प्रीफर मतलब आप किसी भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो उसमें दो वस्तुओं के बीच में तुलना होता है, और इसमें एक वस्तु को आप ज़्यादा पसंद करते हैं और दूसरा वस्तु को कम पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उस परिस्थिति में हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन टू। तो प्रीपोजिशन टू इसलिए मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर प्रीफर यूज हुआ है। प्रीफर का मतलब होता है अधिक पसंद करना। प्रीफर के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। तो लेकिन हमारे पास यहाँ तो यूज हुआ नहीं है, ठीक है। तो जब यूज नहीं हुआ है तो ये हमारा सेंटेंस यहीं पर गलत हो गया। प्रीफर के बाद हमेशा टू यूज होता है, याद रखिए। प्रीफर मतलब अधिक पसंद करना। तो ये हमारा गलत वर्ड में मतलब गलत सेंटेंस में जो गलती हुआ है, एरर हुआ है, इसको हमने पहचान लिया है, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं। अब चर्चा करेंगे हम लोग 25 नंबर सवाल को।
25 नंबर सवाल को यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या गलत है या क्या सही है। मैं पहले इसको रीडिंग कर रहा हूँ। द स्मगलर इल्डेड फॉर, देखिए यहाँ प्रीपोजिशन मिला, ठीक है, इस पर नज़र रखेंगे कि ये सच में सही प्रीपोजिशन है या नहीं। ही टेम्पटेशन ही फेल इनटू द पुलिस ट्रैप फ्रॉम which escape was impossible। देखिए यहाँ पर दो जगह हमारा प्रीपोजिशन मिला है। पहला प्रीपोजिशन है एल्डेड के साथ है, दूसरा प्रीपोजिशन है ट्रैप फ्रॉम है। तो ट्रैप फ्रॉम मतलब यहाँ पर देखेंगे इल्डेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, ट्रैप के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। तो यहाँ ट्रैप के साथ प्रीपोजिशन सही है। ट्रैप फ्रॉम माने पुलिस के जाल से होता है, यहाँ पर सही है। लेकिन ऊपर वाला जो प्रीपोजिशन यूज हुआ है इल्डेड के साथ वो गलत है। आप सभी को पता है कि इल्डेड का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। आत्मसमर्पण करना मतलब अपने आप को समर्पित करना, हवाले करना। तो यहाँ पर कोई स्मगलर अपने आप को आत्मसमर्पण कर रहा है, लेकिन वो पुलिस के जाल में फंस गया है। टेम्पटेशन मतलब उसको प्रलोभन दिया गया है, लालच दिया गया है। तो ये इल्डेड के साथ जो है ना, इल्डेड के साथ हमेशा टू का यूज होता है। इल्डेड या इल्ड टू मतलब प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। तो यहाँ पर फॉर का यूज हुआ है प्रीपोजिशन, जो कि गलत है। सही प्रीपोजिशन का यूज नहीं हुआ है, तो हमने यहाँ पर पहचान लिया है। तो आप सोच रहे होंगे इतने अच्छे तरीके से कैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि इल्डेड के साथ फोर लगेगा कि टू लगेगा। तो मैं बता रहा हूँ, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सभी वर्ड का जो प्रीपोजिशन है उसके बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। ये प्रैक्टिस से संभव है। अभी फ़िलहाल तो फर्स्ट टाइम अगर आप इसको सीख रहे हैं तो इसको याद कर लीजिए। कोई भी चीज़ पहली बार सीखने से उनको याद किया जाता है। यहाँ देख लीजिए 26 नंबर का जो सवाल है मैं इसको पढ़ रहा हूँ। न्यूमरस पीपुल इन इंडिया आर डाइंग फ्रॉम हंगर बट द गवर्नमेंट सीम्स टू बी इग्नोरेंट ऑफ दिस फैक्ट। यहाँ पर हम ढूंढेंगे कितने जगह, कितने स्थान पर, कहाँ कहाँ इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज हुआ। सबसे पहले प्रीपोजिशन यूज हुआ है डाइंग फ्रॉम, दूसरा यूज हुआ इग्नोरेंट ऑफ। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला तो हम डाई के बारे में चर्चा करते हैं। डाई का मतलब हिंदी से क्या होता है? डाई मतलब होता है मरना। जब कोई मरता है तो डाई हम लोग बोलेंगे। डाई के साथ प्रीपोजिशन लगता है ऑफ, ठीक है, हमेशा डाई के साथ ऑफ। कहे कि जब कोई मरता है तो कुछ ना कुछ बीमारी के कारण कुछ ना कुछ वजह रहता है, तब उनसे मरता है। जैसे एग्जाम्पल, कोई अगर भूखे मरता है, भूख से मर जाता है, तो उसको हम बोलेंगे डाई ऑफ हंगर। अगर भूखे मरता है तो डाई ऑफ हंगर बोलेंगे। अगर कोई मान लेते हैं कैंसर से मर जाता है तो डाई ऑफ कैंसर बोलेंगे। कैंसर बीमारी से मर जाता है। तो इस प्रकार यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब पता करते हैं कि हमारा प्रीपोजिशन सही है या गलत है। तो डाई के साथ फ्रॉम लगा हुआ है, जो कि हमारा गलत है। इसको सही करने के लिए होना चाहिए यहाँ पर ऑफ, ठीक है। और नीचे जो है इग्नोरेंट ऑफ है। इग्नोरेंट के साथ ऑफ ही लगता है, इसलिए ये हमारा करेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं आगे देखेंगे, फिर उसके बाद उसके बारे में फिर हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमारा 26 में है, 27 में, द मैन हु वॉज ब्लाइंड विद द राइट आई वॉज ए नोटोरियस क्रिमिनल ऑफ दिस एरिया। यहाँ पर हम पहचानेंगे कहाँ कहाँ लगा हुआ है, कहाँ कहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन लगा हुआ है। तो मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। सबसे पहला प्रीपोजिशन है ब्लाइंड के साथ है,
विथ लगा हुआ है, और दूसरा कहीं भी प्रीपोजिशन, हाँ उसके बाद क्रिमिनल ऑफ है, 2 जगह प्रीपोजिशन लगा हुआ है। तो अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि ये क्रिमिनल ऑफ ये सही प्रीपोजिशन है, इसको भी आप याद कर ले। जब भी आप सेंटेंस में क्रिमिनल के साथ प्रीपोजिशन लगाना चाहते हैं तो ऑफ लगा सकते हैं, ये करेक्ट है। लेकिन अगर ऊपर में देखें, एक जो सेंटेंस है हमारा ब्लाइंड लिखा हुआ है, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, तो ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, तो अंधा हुआ है, तो अंधा के साथ जो है ना 2 कंडीशन रहता है। कौन कौन सा कंडीशन देखिए मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कोई एक आंख से अंधा है, तो ब्लाइंड, ब्लाइंड लिख करके ब्लाइंड के साथ इन लगाते हैं अगर एक आंख से अंधा है। लेकिन अगर दोनों आंखों से अंधा है तो ब्लाइंड विथ लिखेंगे, ब्लाइंड विथ, इसको आप समझ लीजिए। ब्लाइंड विथ ये तब प्रयोग करेंगे जब दोनों आंखों से अंधा रहता है, जब एक आंख से अंधा रहेगा तो ब्लाइंड इन। अब हम सवाल को देखते हैं कि कितने आंखों से अंधा है, उसी हिसाब से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। देखिए ब्लाइंड विथ का प्रयोग होगा, ऐसा विथ का प्रयोग सही है, लेकिन आगे पढ़ रहे हैं। देखिए राइट आई, राइट मतलब दैना, दैना आँख, दैना आँख का मतलब एक ही आँख इसका अंधा है, तो इसका मतलब एक आँख अगर अंधा रहेगा तो हम यहाँ पर विथ का प्रयोग नहीं करेंगे। हम यहाँ पर जो विथ लगा हुआ है उसके जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, इन। इस प्रकार ये रॉन्ग सेंटेंस मतलब रॉन्ग प्रीपोजिशन मिल गया है। इसी तरह आगे आप हम लोग चर्चा करते हैं, आगे चर्चा करेंगे। आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखते हैं। सम पर्सन्स गेट जॉब इवन इफ दे आर नॉट वर्दी फॉर देम। यहाँ पर प्रीपोजिशन फॉर लगा हुआ है वर्दी के साथ। वर्दी का मतलब होता है योग्य, योग्य का मतलब जो लायक होता है, हाँ लायक होता है। तो लायक होता है मतलब जैसे काम करने के लायक, पढ़ने के लायक, तब वर्दी उसको बोलते हैं। तो वर्दी के साथ लगेगा क्या हमारा प्रीपोजिशन, तो हम बता दे रहे हैं, इसको याद कर लीजिए। यहाँ गलत प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, इसको सही करना है तो हमें वर्दी के साथ जो है ना, वर्दी के साथ हमको यूज करना है ऑफ। हमेशा याद रखिए वर्दी के साथ यूज करना है ऑफ। ठीक है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर नया प्रैक्टिस सेट के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।